अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जिसका सेक्शन 3 है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल्स, ये इसका टाइटल है। और इसका सेक्शन ये कहता है कि कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल्स कैसे जो है वो बनती है। जब कोई प्रपोज़र जो होता है वो जब देता है तो उसकी एक्सेप्टेंस का और उसकी जो रिवोकेशन है, फॉर सपोज अगर वो एक्सेप्ट करता है तो कैसे करेगा, अगर वो रिवोक करता है तो वो कैसे करेगा। तो इसमें ये बताया गया है कि एनी एक्ट ऑफ द पार्टी, चाहे वो रिवोक करता है चाहे वो एक्सेप्ट करता है, उसकी जो इंडिकेशंस होगी, उसकी जो साइन होगी, उसकी जो बातें होंगी, उससे जो है उसकी एक्ट से, उसके अमल से जो है हमें पता चलेगा कि उसने जो है एक्सेप्ट किया है प्रपोजल और उसने रिवोक किया है। ये इसका सेक्शन है। अब आते हैं सेक्शन 3 में। सेक्शन 4 इसका ये कहता है कि व्हेन कम्युनिकेशन कंप्लीट, कम्युनिकेशन जो है वो कब कंप्लीट होती है, या फिर कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट कब होती है। तो इसमें ये बताया गया है सेक्शन में कि कम्युनिकेशन तब कंप्लीट होती है जब जो है दूसरी जो पार्टी है उसकी नॉलेज में ये बात आ जाए। ठीक है, और सपोज़ मैं कोई ऑफ़र देता हूँ, ठीक है, और सपोज़ ए और बी को हम लेते हैं, जो कि कॉमन इसमें रजिस्ट्रेशन में यूज़ होते हैं कि ए जो है वो प्रपोज़ल देता है बी को कि ही वांट्स टू बाय हिज हाउस, ठीक है, फॉर सर्टेन प्राइस। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन कंप्लीट कब होगी, कब समझा जाएगा, जब बी की नॉलेज में ये बात आ जाएगी कि ए वांट्स टू बाय हिज प्रॉपर्टी ऑन सर्टेन प्राइस। जब उसकी बात ये नॉलेज में आ गई तब उसको ये समझा जाएगा कि कम्युनिकेशन कंप्लीट हुई। ठीक है, फिर चाहे अपना रिवोकेशन हो या जो भी हो या एक्सेप्टेंस हो, लेकिन कम्युनिकेशन यहाँ पर कंप्लीट कैसे होती है, इसमें वो बताया जा रहा है कि कम्युनिकेशन तब कंप्लीट होगी जब उसकी जो है पार्टी की जो है बी की नॉलेज में आ जाएगी ये बात। ठीक है, तब जो है कम्युनिकेशन को कंप्लीट समझा जाएगा। उसके बाद हम आते हैं सेक्शन 5 में, जो कि ये कहता है कि रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। ठीक है, इस सेक्शन में ये कह रहा है कि प्रपोजल का जो मतलब जो उसकी जो रिवोकेशन है वो कैसे मतलब होती है, ठीक है, और कब होती है। इसमें ये बताया जा रहा है कि रिवोकेशन जो है एक्सेप्टेंस की हो या फिर प्रपोजल की रिवोकेशन तब होती है जब, फॉर सपोज तब जब जो है ए बी को प्रपोजल भेजता है कि मैं आपकी ये प्रॉपर्टी जो है मैं आपकी ख़रीदना चाहता हूँ। ठीक है, और उसके बाद मतलब उस तक पहुँच जाता है वो लेटर, फॉर सपोज बाय लेटर जो है ए जो है प्रपोजल भेजता है। ठीक है, और भेजने के बाद जो है अगर बी उसका रिप्लाई जो है वो नहीं देता है पोस्ट, और अभी मतलब उसने पोस्ट नहीं किया जो है लेटर कि येस आई वांट टू सेल, फॉर सपोज अगर बी कहता है, तो उससे पहले अगर उसके एक्सेप्ट करने से पहले, बी के एक्सेप्ट करने से पहले, पोस्ट करने से पहले लेटर, अगर ए फिर से जो है कोई लेटर भेजता है, टेलीग्राम भेजता है, कुछ भी करता है कि जैसे उसकी नॉलेज में आ जाए ये बात बी की कि ही वांट्स टू रिवोक हिज प्रपोजल, कि वो अपना प्रपोजल जो है वो रिवोक करना चाहता है, तो वो रिवोक कर सकता है। ठीक है, सेम इसी तरह अगर बी एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट करता है और उसको जो है लेटर भेज देता है, और लेटर पोस्ट करने के बाद जो है लेटर अभी ए तक पहुंचा नहीं है, ठीक है, और बी जो है साइमल्टेनियसली बी एक और जो है लेटर पोस्ट करता है जिसमें ये बताता है कि ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड एंड ही डज नॉट वांट टू परचेज और सेल इस प्रॉपर्टी। ठीक है, यानी उस लेटर के पहुंचने से पहले ही जो है वो जो है उसको रिवोक कर दे, या उसको एक्सेप्टेंस को वो ख़त्म कर दे, रिवोक कर दे बिल्कुल, कि वो जो है इंटरेस्टेड नहीं है, वो नहीं जो है ख़रीदना चाहता है, नहीं बेचना चाहता व्हाटसोएवर। ठीक है, तो तब जो है उस एक्सेप्टेंस और उस प्रपोजल को जो है वो रिवोक जो है समझा जाएगा और रिवोक किया जा सकता है। ठीक है, सिंपल वर्ड्स।